सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। इंग्लैंड का सीज़न शुरू हो चुका हुआ है। 25 मई से काउंटी क्रिकेट T20 ब्लास्ट और अब ऑफिशियल तौर पर पहली टेस्ट सीरीज़। जी हाँ, पिछले साल सभी को याद होगा कि न्यूजीलैंड जो था वो टेस्ट चैंपियनशिप जीता था और इंग्लैंड में ही जीता था। इंडिया और इंग्लैंड को मारकर न्यूजीलैंड जो था वो कप की तरफ गया था टेस्ट चैंपियनशिप के। यहाँ पर अब हमने ये देखना है कि इन 3 मैचेस में, टेस्ट सीरीज के 3 मैचेस के अंदर क्या आउटकम आ सकता है, क्या रिजल्ट आ सकता है। तो पहले हम बात करेंगे सबसे पहले टेस्ट की, फिर दूसरे टेस्ट पे वीडियो आएगी, फिर तीसरे। तो अभी हम इस टेस्ट मैच की बात करेंगे। एक बड़ी मज़ेदार तस्वीर है जो कि मैं कहता हूँ कि कमाल ही तस्वीर है ये। मकल्लम एक तरफ बैठे हुए हैं और बेन स्टोक्स एक तरफ बैठे हुए हैं। और अगर तस्वीर में देखा जाए तो मैच से पहले ही कुछ बड़ा ही भयानक किस्म का सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे किसी गहरी सोच के अंदर डूबे हुए दोनों। बेन स्टोक्स जो हैं अब कैप्टन बनेंगे और जो रूट जैसा कैप्टन इंग्लैंड को कभी भी नहीं मिलना, वैसा प्लेयर ही नहीं बना इंग्लैंड की क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर। जो रूट जैसा बैट्समैन आया ही कभी नहीं। कोई एक बैट्समैन आप उठा के दिखा दे जो जो रूट के लेवल का टेस्ट प्लेयर हो। बहरहाल, फिर मज़े की बात कि आप सभी को पता है कि ब्रेंडन मकल्लम जैसा प्लेयर जो है, मतलब कि दुनियाई क्रिकेट के अंदर अगर सबसे बुरा प्लेयर मुझे कोई लगता है तो आप सभी जानते हैं उसका नाम क्या है, ब्रेंडन मकल्लम। जी हाँ, ये कलकत्ता नाइट राइडर में हो, ये कहीं पर भी हो, टीम की खटिया जो है वो खड़ी हो जाती है। इतना मनूस है ये। जी हाँ, ये मनूस इसलिए है क्योंकि ये जब भाईजान क्रिकेट खेलते थे ना तो इनकी ज़्यादातर विकेटें इनसाइड एज पे ही आउट होते थे। और इनसाइड एज की जब पहली करते थे तो पीछे का चौका, दूसरी पीछे का चौका, तीसरी के ऊपर विकेटों में मार के रहते थे। इतने बड़े मतलब के खिलाड़ी हैं ये ब्रेंडन मकल्लम। आप बेशक इनके फ़ैन हो, लेकिन मैं इनको बस एक, जिसको कहते हैं ना, घटिया तरीन प्लेयर क्रिकेट की हिस्ट्री में समझता हूँ, ब्रेंडन मकल्लम। अब ये बन चुके हैं इंग्लैंड के कोच। जी हाँ, कलकत्ता नाइट राइडर से बीसीसीआई का एक नुमाइंदा जो है वो आ चुका हुआ है अब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में। सही है। तो अभी फ़िलहाल तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है वो होल्ड बाय बीसीसीआई ही होगी। अंदर की इन्फॉर्मेशन भी बाहर जाएगी और बड़ी ही सॉलिड टिप्पें जो हैं वो मुकल्लम की तरफ से दी जाएंगी कि मुकल्लम वो कोच है आपका कि जो बुकियों को सबसे ज़्यादा जो है कंफर्ट प्रोवाइड करता है माफिया को। तो इस बार भी बड़ा कंफर्ट इस इंग्लैंड के सीज़न के अंदर प्रोवाइड करता हुआ मुझे मुकल्लम नज़र आ रहा है। इंग्लैंड का सीज़न जब भी हुआ, इंग्लैंड बहुत मजबूत क्रिकेट खेल रहा है। T20 वर्ल्ड कप हो जाए या कहीं पर भी आपको क्रिकेट इंग्लैंड की बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। पिछले कुछ सालों से हिस्ट्री में इतनी ज़बरदस्त नहीं मिली। 2011 का वर्ल्ड कप जो आज तक कभी भी नहीं जीता था इंग्लैंड, एक भी वर्ल्ड कप, उसका जीतना। इंग्लैंड बहुत मजबूत हो चुकी हुई है ग्राउंड लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर। लेकिन यहाँ पर मकल्लम जैसा कोच ले आना और जानकर कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है तो न्यूजीलैंड के ही प्लेयर को आपने कोच ले लिया, ड्रामा जो है यहाँ पर शुरू होता है। पिक्चर की स्टोरी जो है ना, उसमें विलन जो है वो अब एंट्री हुई है। तो जानकर मकल्लम को कोच बनाया गया। पता भी था न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि साल 2 साल पहले सीरीज डन हो जाती है आईसीसी की तरफ से, तो पता था। और फिर जानकर मकल्लम को लाकर ऊपर बैठाया हुआ। पहले टेस्ट के भाव की बात की जाए तो यहाँ पर फेवरेट इंग्लैंड हमें नज़र आ रहा है और लॉर्ड्स में मैच है। पिछले हमने देखा है नेट वेस्ट के अंदर T20 ब्लास्ट में कि बारिश जो है वो अभी फ़िलहाल इंग्लैंड के अंदर चल रही है। तो एक तो ये चीज़ है कि ड्रॉ के लिए ये फेवरेबल कंडीशंस होंगी, उसकी वजह है कि बारिश हो रही है। और 5 दिन में अगर एक दिन भी बारिश पड़ती है या अमेंडेंट जैसे T20 मैच हो जाता है तो उससे भाव बड़े नीचे ड्रॉ के हमें मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इंग्लैंड अभी ₹1.5 के करीब चल रहा है। सॉरी, न्यूजीलैंड जो है वो इस वक्त चल रहा है ₹3। अब मार्केट लोड की अगर बात की जाए तो एक नया कैप्टन है इंग्लैंड के पास। पहली चीज़ ये तो दुनिया की क्रिकेट की नज़र ज़रूर उस नए कैप्टन के ऊपर होंगी। दूसरी चीज़, उससे ज़्यादा नज़रें जो हैं वो मुकल्लम के ऊपर टिकी हुई हैं। तो मार्केट लोड क्लियरली मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इंग्लैंड पर बैठने वाला है। तीसरी तरफ ट्रेंट बोल्ट नहीं खेल रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट इज़ नॉट प्लेइंग। तो ट्रेंट बोल्ट नहीं खेल रहे हैं तो यहाँ पर जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड हमें नज़र आने वाले हैं ओपनिंग अटैक में इंग्लैंड की तरफ से, जो कि दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा आज तक का अटैक है। जी हाँ,
स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन। तो ये सबसे बड़ा जो अटैक है, और दूसरी साइड पे कोई इतना बड़ा नाम नहीं है। एक साइड पे मुकल्लम बहुत बड़ा नाम है, और दूसरी साइड पे न्यूजीलैंड के कोच का नाम भी किसी को नहीं पता। ये कैसी बात है? जी हाँ। तो इधर आप ये स्टैट्स चेक करें कि हर तरफ मुकल्लम मुकल्लम मुकल्लम, लेकिन गैरी स्टेड का नाम किसी को पता ही नहीं है। गैरी स्टेड है कौन? जी हाँ। पिछले साल टेस्ट चैंपियनशिप जीते, ठीक है, और गैरी स्टेड का किसी को पता ही नहीं है। तो एक मार्केट लोड जो है इंग्लैंड की फेवर में, मतलब कि जाके नुकसान में इंग्लैंड के बैठ गया हुआ है। जी, अभी तो फिलहाल मुझे इंग्लैंड के ऊपर ही मार्केट लोड नज़र आ रहा है पहले टेस्ट मैच के अंदर। हाँ, दूसरे टेस्ट मैच के अंदर चीज़ें बदलती हुई देख सकते हो। उसकी वजह ये है, फिर रिजल्ट सामने आ जाते हैं, फिर दुनिया रिजल्ट पे पैसे लगाती है। तो अभी रिजल्ट सामने नहीं है। रिजल्ट के बिना अगर आप ये बोलें कि इंग्लैंड जो है या न्यूजीलैंड या ड्रॉ, तो किस पे हमें रहना चाहिए? मेरा ख्याल है इंग्लैंड यहाँ पर भी अगर हम खा के चलते हैं 1.5 रुपए में, 1.60 में, तो थोड़ी सी हार ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन सेफ्टी यकीनन होगी कि अगर बारिश भी होती तो ड्रॉ भी अपना हो जाएगा, और अगर न्यूजीलैंड अच्छा खेलती है तो तब भी बल्ले बल्ले। तो फिलहाल मेरे लिए तो दोनों जो हैं, न्यूजीलैंड और ड्रॉ, ये बेहतर है कि हम इनको सेलेक्ट करके इन पे बैठा जाए। टीम की ज़रा जल्दी से बात कर लेंगे जी। प्लेइंग 11 क्या दिख सकती है? कमाल की तस्वीर है भाई, कमाल की तस्वीर, वाह। अच्छा जी, एलेक्स लीस, जैक क्रॉली, बहुत ज़बरदस्त पार्ट ओपनर्स जो हैं, नए हैं बेशक, ज़्यादा दुनिया नहीं इनको जानती है, लेकिन एक मतलब के स्टैंड जो है वो इंग्लैंड ने हमेशा दिखाया है कि ओपनर्स हमारे पास अब मौजूद होते हैं। ओली पोप, फिर आ जाते हैं जो रूट, जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक। तो जो रूट, जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक जो हैं, वो मिडल ऑर्डर को संभालने के लिए यहाँ पे तैयार है। फिर यहाँ पर आगे चलते हैं तो बेन फोक्स एज ए विकेट कीपर, मैथ्यू पॉट्स इनके नए फास्ट बॉलर हैं, जैक लीच, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड पे स्टुअर्ट ब्रॉड पे इतना प्रेशर है कि एक तो बहुत मतलब कि बड़ा बॉलिंग अटैक है। दूसरी चीज़ ये कि इंग्लैंड ने इनको बिठाया है पिछले टेस्ट मैचों के अंदर। तो अगर इंग्लैंड ने इन दोनों को बिठाया है पिछले टेस्ट मैचों के अंदर, तो वहाँ पर अगर आपने न्यूज़ थोड़ी पढ़ी होगी कि काफ़ी कंट्रोवर्सी उस वक्त चलती रही है। स्टुअर्ट ब्रॉड के भी कुछ बयान आए, जेम्स एंडरसन के भी आए कि भाई हम खेल रहे हैं, हमें क्यों बिठाया गया है। तो यहाँ पर जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर प्रेशर होगा अच्छा परफॉर्म करने के लिए। फिर चलते हैं हम न्यूजीलैंड के स्क्वाड की तरफ। तो न्यूजीलैंड के स्क्वाड में हमें टॉम लैथमैन, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन जो कि कप्तानी भी कर चुके हैं, और केन विलियमसन अगर गए तो फिर टॉम लैथमैन ही कप्तानी करते हैं, आपने देखा होगा। विल यंग, केन विलियमसन, विल यंग अभी तक इतने नहीं स्कोर बना पाए, लेकिन यही मौका होगा विल यंग का टीम में जगह बनाने के लिए। केन विलियमसन, डेवॉन कॉनवॉय, अभी अभी चेन्नई से वापसी हो रही है, डेरे मिचेल और राजस्थान से ये आ रहे हैं, टॉम ब्लंडल, उसकी विकेट कीपर, कॉलिन डिंग्रोम, केल जेमिसन, साउथी, कलकत्ता नाइट राइडर से वापसी यहाँ पर, वैगनर, मैट हेनरी या एजाज पटेल। तो मैं तो यही चाहूँगा कि एजाज पटेल को जो है वो चांस मिलना चाहिए, वैगनर को खिलाना चाहिए, क्योंकि आउट स्विंग वैगनर की जो है वो ज़बरदस्त है। टिम साउथी भी सेम वैगनर टाइप के बॉलर हैं, और काइल जेमिसन जो है वो बाउंस इंग्लैंड की पिचेस पे आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, साथ ही कॉलिन इंग्रोम। तो एजाज पटेल की जगह बनती है। एजाज पटेल की बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग है, और ये हमें वो प्रूव कर चुके हुए हैं। ये बांग्लादेश की सीरीज़ के अंदर जिसमें 4-0, और ऑस्ट्रेलिया का भी बुरा हाल हुआ था, न्यूजीलैंड का भी हुआ था, उसमें से अगर कुछ अच्छा हुआ था तो वो नाम था एजाज पटेल। तो भैया ये दो टीमें हैं। पिच कंडीशंस के ऊपर ज़रा हम थोड़ी नज़र डाल लें, तो क्योंकि टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच के T20 में पिच कंडीशंस इतनी मैटर नहीं करती हैं, लेकिन टेस्ट मैच में पिच ही सबका बाप है। आफ्टर ए अनसीजनली ड्राई स्प्रिंग द रेन हैज़ रिटर्न्ड इन लंदन। तो यही बता रहा हूँ कि जो रेन है वो वापस अभी फ़िलहाल चल रही है। तो स्प्रिंग के अंदर फ़िलहाल रेनी सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पर मे कॉज सम डिलेज ओवर द वीकेंड। हाँ जी, ओवर द वीकेंड मतलब सैटरडे और संडे के दिनों में। आगे चलें तो पिचेस एट लॉर्ड्स हैव बीन सिग्निफिकेंटली बेटर फॉर बैटर्स दिस सीजन विद एन एवरेज ऑफ 34। मतलब कि एवरेज बैटिंग पिचेस हैं लॉर्ड्स की, तो यहाँ पर हमें विकटें गिरती हुई नज़र आ सकती हैं। तो अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं लॉर्ड्स के ऊपर अंदर, बारिश की कंडीशंस में, बादल सर पर है, तो सोने पे सुहागा है भैया। जी हाँ, जो भी टॉस जीते
या ना जीते, भैया बॉलिंग करने वाली टीम जो है वो हमेशा बादलों में, ये टेस्ट क्रिकेट है बॉस, ये इसकी कहानी और है, वो हमेशा बादलों में बॉल जो है वो बहुत सीन करता है। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ जो है वो नज़र आएगी कि भागेंगे कप्तान बॉलिंग की तरफ। और दूसरी चीज़ बैटिंग पिच नज़र आ रही है, तो बैटिंग पिच 34 की एवरेज चल रही है। मुझे नहीं लगता कि स्टैट सामने पड़े हुए हैं तो कोई इतने बड़े बड़े स्कोर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक चीज़ ड्रॉ को थोड़ा सा ड्रॉ की मतलब के ख़िलाफ़ जा रही है, ये चीज़ ड्रॉ के ख़िलाफ़ जाते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। There was still some live grass on the surface 24 hours before the toss, but cut match shorter than New Zealand are used from their home pitches. Supporters have been encouraged to wear red, white, and blue to mark Queen's Platinum Jubilee, but some empty seats are expected after slow ticket sales. जी हाँ, टिकट सेल्स स्लो हैं। और दूसरी चीज़ ये बड़े एक इम्पॉर्टेंट मतलब कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि स्पोर्टर्स हैव बीन इनकरेज टू वेयर रेड, वाइट, ब्लू टू मार्क क्वीन प्लेटिनियम जुबली। तो क्वीन की जो है वो प्लेटिनियम जुबली है भैया। तो ये भी जो है, ये मुझे नहीं लगता इंग्लैंड की फेवर में चीज़ बैठने वाली है। जी हाँ, क्योंकि पैसा गोरा लगाएगा फिर आगे इंग्लैंड के ऊपर ड्रंक आज। जी हाँ, क्वीन की प्लेटिनियम जुबली के ऊपर जश्न तो हर कोई कर ही रहा होगा ऑलरेडी। बेन फोक्स विल प्ले हिज फर्स्ट टेस्ट, रूड नीड्स 10,000 रन। देखो 10,000 रन, अभी उम्र क्या है, 31 साल। इससे बड़ा टेस्ट बैट्समैन कभी भी नहीं पैदा होने वाला इंग्लैंड की क्रिकेट की हिस्ट्री में। स्टोक्स इज सिक्सेस का काम ही नहीं है यार, क्या फजूल स्टैट्स दिए हैं। मकल्लम हैज़ मतलब कि न्यूजीलैंड आर बीटन इन देयर लास्ट 4 टेस्ट इन इंग्लैंड। तो 4 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड जो है वो अपने इधर लिखा हुआ है, दे हैव ट्वाइस गॉन 5 टेस्ट इन ए रो विदाउट लूजिंग इन इंग्लैंड। और पीछे बांग्लादेश से और इंग्लैंड से न्यूजीलैंड की हालत जो थी वो टाइट थी, और बांग्लादेश ने भी न्यूजीलैंड को हरा दिया था। देयर हैज़ बीन टॉक अराउंड द वर्ड रीसेट। यस, तो ये बेन स्टोक्स का एक अपना बयान है कि हम नहीं देख रहे हैं कि पहले क्या हुआ था क्या नहीं। तो ये फजूल स्टेटमेंट्स हैं, ये मीडिया प्रेस स्टेटमेंट्स हैं और कुछ नहीं है। आई हैव सीन हिम कपल ऑफ टाइम्स अराउंड द होटल एंड इट्स स्ट्रेंज टू सी हिम इन इट, बट गुड ऑन हिम। ही मतलब कि टिम साउदी इज स्टिल एडजस्टिंग टू सीइंग ब्रेंडन मैकलम इन लैंग ट्रेनिंग किट। जी हाँ, तो ये कोई इतने बड़े स्टैट्स नहीं है फिलहाल मेरे लिए। मार्केट लोड की बात करूँगा जाते जाते वीडियो क्लोज करते हुए। किसी भी भाई को ये साइट चाहिए हो पहले तो वो आके स्काई एक्सचेंज बेस्ट साइट है, टॉप साइट है, नंबर 1 साइट है। आपको कोई मैच, अगर कोई भी मैच किसी साइट पर नहीं मिलता तो वो यहाँ पर मिलेगा। ये साइट अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मार्केट लोड आ जाते हैं, नया कोच है नजरे ब्रेंडन मैकलम। दूसरी साइड पे एक कोच का पता भी नहीं है कि न्यूजीलैंड का गैरी स्टेट कोच है, ठीक है। फिर बेन स्टोक्स, बहुत फैन फॉलोइंग है बेन स्टोक्स की, तो वो भी बेन स्टोक्स की तरफ ही जाने वाली है, कोई इतना नहीं है। बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, दुनिया का नंबर 1 अटैक है, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड। और दूसरी तरफ ट्रेंट बोल्ट नहीं खेल रहे, तो यहाँ पर भी जो है वो इंग्लैंड की फेवर में ये बात नहीं जा रही है। तो बेसिकली मार्केट लोड मेरी नज़र में फ़िलहाल फेवरेट टीम इंग्लैंड के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सेकंड टेस्ट में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।